बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चूँकि गोबरियो आज सोन टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। डेट आज 9/4/2021। सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 8th। तो आज जोन में मुनासिब कि आज पढ़ना बह तुह पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच गोबरियो 8। गोडनुक नावन, दोयम प्रोनावन, त्रेयम वर्ब, तो चोरम एडवर्ब, पांचम एडजेक्टिव, शेयम प्रिपोजिशन, सतम कंजक्शन, तो आठम इंटरजेक्शन। तो इंशाअल्लाह बह कर कोशिश पन्ने इल्म मुताबिक तुह यम समझाव। तो गोडनुक नावन, चूँकि गोबरियो ये स्कूलस मज पढ़ान तो सन उस्ताद अथ नावनस इत पे डिफाइन करान। तिम वन कि नावन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। इस नावन यह कुन चीजुक नाव, कंस शख्स नाव, तो बे कुन जाय हूं नाव। चूँकि वक्त गुजरन सत गोबरियो इल्म तरक्की करान, तो आज आव वन कि यह डेफिनेशन मेरे हिसाब से इनकम्प्लीट, यानी गलत यह कह, अलबत्ता इनकम्प्लीट डेफिनेशन, कंप्लीट यह अधूरा। अधूरा कम हिसाब तिज नावन वन यह शख्स नाव, यह कुन जाय हूं नाव, या यह कुन चीजुक नाव। तो मगर आज आव वन कि मिसाल के तौर पर बह वन तुह प्रोड्यूस लफ्ज प्रोड्यूस गो, यानी कह चीज पौध कर। मिसाल के तौर पर बह वन a farmer is producing good crop in his field, यानी अख जमींदारस पन्निस फील्डस मज असल क्रॉप पौध करान उगावान। मगर चूँकि गोबरियो यह प्रोड्यूस अत बनान नावन आज प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन न कुन जाय हूं नाव, तो न कंस इंसान सुन नाव, तो न कुन चीजुक नाव। तिकाज यह आव आज वन कि यह प्रोडक्शन यह मगर नावन अमी हिसाब आज वन कि नावन नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग यह इनकम्प्लीट डेफिनेशन। द डेफिनेशन इज नॉट रॉन्ग, रॉन्गनेस यह डेफिनेशन की, मगर यह इनकम्प्लीट डेफिनेशन। इनकम्प्लीट क्या तिकाज नावन कुन चीजुक नाव यह गलत कह, या कह शख्स नाव या कुन जाय हूं नाव, मगर युत योत कह यह ये पे मे वो तुह प्रोडक्शन नावन, मगर प्रोडक्शन कुन चीजुक नाव कह, यह कंस इंसान सुन तह नाव, कंस शख्स नाव कह, यह कंस कुन जाय हूं नाव तह जाहिर करान कि मगर नावन। तवे आव वन यम जन आज ग्रामर जानन वाल आय ब्रोट कुन, लिसान दान आय ब्रोट कुन, तिमो वोन नावन इज द नेमिंग वर्ड। नावन अख नेमिंग वर्ड, यानी प्रत कह चीज युस कुन नाव सत पुकार, जो भी चीज हम किसी नाम से पुकारते हैं, यानी किसी भी चीज को जब हम कोई नाम देते हैं तो इसको नावन कहते हैं। नावन इज द नेमिंग वर्ड, नावन नेमिंग वर्ड। तो सोची मत लिखियो तुम गोबरियो नावन इज द नेमिंग वर्ड, यह डेफिनेशन आज। नावन इज द नेमिंग वर्ड, यानी शॉर्ट डेफिनेशन। यह थो तुम छुटिस मज याद, नावन इज द नेमिंग वर्ड, यानी कोई भी चीज
जिसको हम किसी नाम के साथ पुकारते हैं, इसको नाउन कहते हैं। यानी कोई भी चीज जिसको हम कोई नाम देकर पुकारते हैं, इसको नाउन कहते हैं। तो इत पे थो तुम शार्टस मज याद गोबरियो कि नाउन नाउन इज द नेमिंग वर्ड या नेमिंग वर्ड। और अमि पत जन पार्ट्स ऑफ द स्पीच अमुक दुयम हिस्सु दुयम पार्ट सह प्रोनाउन। यानी वो सवाल कि हाउ कैन बी डिफाइंड दिस प्रोनाउन, ये प्रोनाउन कित पे हेको डिफाइन कर, हाउ कैन वी डिफाइन इट। इस प्रोनाउन गोबरियो अत उर्दूस मज वनान इसमें ज़मीर या इसमें इशारा। यानी कोई भी चीज जब हम किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं, यानी मिसाल के तौर पर दिस इज रशीद या ही इज रशीद या रशीद इज ए गुड बॉय। मिसाल के तौर पर रशीद इज ए गुड बॉय, ही गोज टू स्कूल डेली। रशीद हस गुड बॉय, इत पे लिखो रशीद इज ए गुड बॉय। गुड बॉय, he goes to school daily. Goes to school daily. यानी रशीद हस गुड बॉय, यह असल लड़के, यह डेली स्कूल गसान। गोबरियो युस मे इस्तेमाल कोर यह कोर मे रशीद ये जाय इस्तेमाल। यानी यह जाहिर करा रशीद ही गोज टू, यह इशार रशीदस कुन। यानी रशीद ये जाय कोर मे ही इस्तेमाल। लिहाजा युस ही गोबरियो यह प्रोनाउन, यह बनो प्रोनाउन, यह ही बनो प्रोनाउन। इथे पे वारियान जायन। यानी बजन वनवी रिफात इज ए गुड गर्ल, शी गोज टू स्कूल डेली। युस शी बनो, यह बनो गोबरियो या अत वन उर्दू पे इसमें इशारा, तो इत पे वन अंग्रेजी पे वनो प्रोनाउन, यह गो प्रोनाउन। गो छुटिस मज थो याद, प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। यानी प्रोनाउन हसा सो लफज युस जन नाउन जाय इस्तेमाल यी कर। तो ये लिखित प्रोनाउन इज ए वर्ड, प्रोनाउन is a word which is used in place of noun. That is, he cho gobryo, she cho, I cho, it cho, etc. तो इत पे हेकू तुम यह प्रोनाउन यह नाउन डिफाइन कर। तो अत सत इंशाअल्लाह बाकी जन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव इंशाअल्लाह यह कर बह सुबह कोशिश तुम समझावन। आज गो यूत, तो अल्लाह ताला कर रूत, अस कर रूत, माल बरात।